Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है जीएफजी का, वो पढ़ेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन फिर हम लोग उसका अप्रोच देखेंगे एंड देन फिर हम लोग उसका कोड देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग दो अप्रोच देखेंगे। अप्रोच एकदम सेम है लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग होगा। सो लेट्स सी आवर प्रॉब्लम, टुडेज प्रॉब्लम दैट इज सॉर्ट बाय सेट बिट काउंट। तो बेसिकली करना क्या है इसमें कि देखो यहाँ पे हम लोग का सबका सेट बिट निकालना है। अब क्या होता है सेट बिट वो मैं बताऊंगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर जब हम लोग अप्रोच देखेंगे तब हम लोग एक एक चीज को अच्छे से समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो होता क्या है इसमें कि हम लोग को सेट बिट निकालना है सारे का, ठीक है। और उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा सेट बिट होगा ना उसको पहले रखना है और उसी के हिसाब से सॉर्ट कर देना है। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे 15 का सेट बिट है 4, 7 का सेट बिट है 3, 5 का सेट बिट है 2। और एक चीज, हाँ, अगर मान लो किसी दो नंबर का सेट बिट बराबर हो तो जैसे जो ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 का देखो सेट बिट 2 है और 3 का भी सेट बिट 2 है, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर में है, यानी कि जो पहले आया है उसी वही रहेगा। पहले 5 आया तो पहले 5 रहेगा और फिर 3 आया है तो 3 रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सेट बिट हम लोग ऑर्डर में आते जाएगा उसी तरह रखेंगे, कब, जब दोनों सेम होगा तब। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कैसे रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेट बिट होता क्या है, किस खेत की मूली का नाम है। तो भैया कि सेट बिट होता क्या है वो बता दो, तभी तो हम लोग सेट बिट निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल ले लूं अगर 15, तो 15 को अगर हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दे तो क्या आएगा, 1111। तो इसमें जितना 1 होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं सेट बिट। तो इसमें सेट बिट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे देखो ऑन और ऑफ होता है, मतलब जो ऑन हम लोग बोलते हैं 1 को और ऑफ बोलते हैं हम लोग 0 को, क्योंकि बाइनरी नंबर दो ही नंबर का बनता है। तो यहाँ पे सेट बिट हम लोग बोलते हैं जो कि 1 होता है। तो यहाँ पे कितना सेट बिट है, 4 सेट बिट है। तो होप कि तुम लोग को सेट बिट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेट बिट निकालते कैसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सेट बिट निकालते कैसे हैं, तो ध्यान से देखो। हम लोग एग्जांपल लेते हैं 15 का ही और हम लोग उसका सेट बिट निकालेंगे। यानी कि इसमें कितना टोटल 1 है बाइनरी का, तो 15 का आंसर होता है 1111 एंड द नंबर ऑफ सेट बिट इज इक्वल टू 4। सो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलाएंगे व्हाइल लूप कि जब तक मेरा नंबर रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, सेट बिट को काउंट करेंगे। तो एन मेरा कितना है, 15। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे, दैट इज एंड ऑपरेशन। क्यों करेंगे वो अभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग का सेट बिट है। तो सेट बिट चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन यूज करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एंड ऑपरेशन ले लिए और एंड ऑपरेशन हम लोग किए 1 से। अब देखो एंड में क्या होता है, जब 1 और 1 रहेगा तो हो जाएगा 1, 1 0 रहेगा तो हो जाएगा 0, 0 1 रहेगा तो हो जाएगा 0 एंड 0 0 रहेगा तो हो जाता है 0। तो यहाँ एंड ऑपरेशन में जब 1 रहेगा तभी यहाँ पे तुम्हारा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट बिट हम लोग चेक करने के लिए हमेशा ऊपर भी 1 होगा और नीचे भी 1 होगा तभी जाके तुम्हारा 1 आएगा। दैट्स व्हाई वी विल यूज एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो 1 1 कितना आ रहा है, 1 आ जाएगा। मतलब क्या कि मेरा ये जो है सेट बिट है, यानी कि जो भी मेरा लास्ट नंबर है 15 का बाइनरी नंबर वो क्या है, सेट बिट कंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सेट बिट 100% होगा ही, ठीक है। तो एक सेट बिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 1 हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा इसके जगह, ये वाला आ जाएगा इसके जगह और ये वाला आ जाएगा इसके जगह। राइट शिफ्ट का बेसिकली क्या मतलब होगा, तो देखो ध्यान से हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले इफ एंड 1, यानी कि हम लोग एंड का 1 से चेक कर रहे हैं, ऑपरेशन करके चेक कर लिए। अगर होगा तो हम लोग काउंट का वैल्यू बढ़ा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग एन राइट शिफ्ट 1 करेंगे, यानी कि सबका एक एक शिफ्ट आगे बढ़ते जाएगा पोजीशन, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 0 और ये 1 आ जाएगा इधर और ये 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा ये 1 और जो लास्ट 1 था वो मेरा हट चुका है। तो राइट शिफ्ट का क्या मतलब होता है, हम लोग देखो इसका अगर निकाले तो ये क्या होगा, 0 और 111 अगर हम लोग निकाले तो क्या होता है, देखो 1 2 4, यानी कि यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 7 आ जाएगा। 4 2 6 + 1 7, ठीक है। तो ये हम लोग का 7 आ गया, यानी कि हम लोग क्या किए, 15 को डिवाइड कर दिए 2 से। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा
2 6 जा 2 6 जा होता है 12 और 2 7 जा हो जाएगा 14। तो देखो हम लोग का 7 आया। तो बेसिकली n राइट शिफ्ट 1 कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, 2 से। तो अब मेरा n क्या हो जाएगा, 7, और 7 हो गया। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ये मेरा सेट बिट कंक्लूड कर रहा है कि नहीं। तो देखो हाँ भैया कर रहा है। तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2। तो देखो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर काउंट का वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो काउंट का वैल्यू हो जाएगा अब 2। फिर ये वाला इधर आ जाएगा इसी तरह। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 0 0 1 1। और फिर हम लोग एंड करेंगे तो काउंट का वैल्यू हो जाएगा 3। फिर एक बार और राइट शिफ्ट किए तो 0 0 0 और फिर 1, और फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर है मेरा। तो आंसर आएगा कि हाँ भैया सेट बिट कंक्लूड कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 4। अब सब हट जाएगा, तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा, यानी कि नंबर 0 हो गया। तो हम लोग का लूप कब तक चलेगा, जब तक कि नंबर मेरा 0 नहीं हो जाता है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 4। तो हम लोग सेट बिट तो निकालना सीख गए कि कैसे हम लोग सेट बिट निकालेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड सिर्फ राइट शिफ्ट करते जाएंगे एंड को हर बार हर स्टेप में। अगर वो मेरा सेट बिट कंक्लूड करता है तो हम लोग काउंट का वैल्यू को बढ़ा देंगे। अनलेस एंड अनटिल हम लोग कब तक लूप चलाएंगे, जब तक कि मेरा एन जो है 0 ना हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का सेट बिट काउंट करना। ठीक है, अब हम लोग सबका सेट बिट काउंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, इसको मैं पूरे डिलीट कर देता हूँ। अब ध्यान से समझो कि हम लोग करेंगे क्या। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड और अ मोमेंट। ध्यान से देखो हम लोग करेंगे क्या, कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक नंबर का सेट बिट निकालेंगे और इसको कहीं पे स्टोर करा देंगे। यानी कि यहां से यहां तक पूरा तक लूप चलाएंगे और इसका हर एक का सेट बिट निकाल लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि पेयर में हम लोग स्टोर करेंगे। देखो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, अपना लिस्ट बना लेंगे। और जैसे इसका है तुम्हारा ना 5 का कितना आएगा, 5 का आएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर में डालेंगे ऐसे 2 और 5, यानी कि कितना सेट बिट है और कौन सा नंबर है। फिर हम लोग डालेंगे 2 का कितना है तुम्हारा, 2 का भी 2 है, 2 और 5। ठीक है, फिर हम लोग 3 का डालेंगे कितना, 3 का कितना है तुम्हारा 2 है, तो फिर 2 और 3, मतलब कि कितना सेट बिट है और उसका जो नंबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट पैरामीटर। यानी कि जिसका सबसे ज्यादा सेट बिट होगा उसको हम लोग सबसे आगे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का सबसे ज्यादा होगा, तो जब हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 मेरा आगे आ जाएगा। और जो भी यहाँ 15 है और यहाँ पे 15 का कितना है, 4 है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो कि हम लोग करेंगे क्या, कि सारे नंबर का सेट बिट निकाल लिए। देन हम लोग क्या करेंगे, फिर एक एरे लिस्ट लेंगे हम लोग, उसमें स्टोर कराएंगे। और उसमें क्या स्टोर कराएंगे हम लोग, तो कितना सेट बिट है और कौन सा नंबर है, मतलब किस नंबर का कितना सेट बिट है, हम लोग पेयर में स्टोर कराएंगे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेट बिट। हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जिसका भी सबसे ज्यादा सेट बिट होगा वो आ जाएगा। और जैसे जैसे पैटर्न में था, यानी कि जिसका बराबर था, जो पहले आया था वो हम लोग का आ जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि देखो पहले 5 स्टोर हो रहा है तो पहले 5 अपने आप आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट कराएंगे नंबर 1, यानी कि जो भी फर्स्ट पे वैल्यू है, यानी कि ये हो जाएगा 0th इंडेक्स पे और ये हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो हम लोग को प्रिंट करा देना है, यानी कि मॉडिफाई कर देना है। तो हम लोग इसी ओरिजिनल एरे को क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट वैल्यू उसको हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। तो 5 की जगह हो जाएगा मेरा 15, क्यों, क्योंकि 15 सबसे आगे था। फिर उसके बाद हो जाएगा मेरा 7, 2 की जगह हो जाएगा 7, फिर 3 की जगह हो जाएगा मेरा 5, एंड फिर 3, एंड फिर सो ऑन। तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, कि सबसे पहले हम लोग सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका सेट बिट काउंट निकालेंगे। सेट बिट काउंट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेयर में स्टोर कराएंगे कि कौन से नंबर का कितना सेट बिट है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन विच पैटर्न। तो फर्स्ट पैटर्न पे हम लोग सॉर्ट करेंगे कि किसका सेट बिट सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस एरे में जिसका भी सबसे ज्यादा सेट बिट होगा उस नंबर को हम लोग मॉडिफाई करके पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट क्या आ जाएगा, एक्सीडेड आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, एकदम ध्यान से देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा हूँ, बहुत बार लूप लूप को क्या कर रहा हूँ, सॉरी लूप को बार बार रन कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा क्या हो जा रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक करते हैं अपना पाइथन कोड और ध्यान से हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग पहले करते हैं, इसका कोड मात्र 1 लाइन का है, लेकिन जो मैं कोड लिखा हूँ वो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और फिर जब हम लोग देखें कि इसका एक ही लाइन का कोड है,
तब तुम लोग को सोचोगे कि क्यों भैया ये क्यों नहीं बताया डायरेक्ट। मैं ये इसलिए नहीं बताना चाह रहा था ताकि तुम लोग प्रोसेस देखो अच्छे से, कि मैं जो बोला हूँ वो समझ में आना चाहिए। तो देखो एक फंक्शन बना दिया हम लोग कि हम लोग इससे क्या करेंगे, सेट बिट काउंट करेंगे। उसके बाद हम लोग गए कि लूप तक चलाएं, यहाँ तक गए और यहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट में वो पेयर वाला स्टोर कराएंगे। और इसमें हम लोग क्या किए कि लूप चलाएं और सबका सेट बिट काउंट किए। सेट बिट काउंट करने के बाद देखो हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं क्या, एरे ऑफ आई और फिर हम लोग का जो भी आंसर है। तुम ऐसे भी ले सकते हो आंसर और फिर एरे ऑफ आई। इससे क्या होगा कि तुम डायरेक्ट सॉर्ट कर दोगे अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो हम लोग सॉर्ट करा रहे हैं कैसे, फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पे मैं आंसर को बाद में ले रहा हूँ, यानी कि जो भी मेरा काउंट ऑफ सेट बिट है, यानी कि 5 और फिर कितना है, 5 का काउंट 2 है, तो 5 और 2 इस तरह हम लोग पेयर ले रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, जस्ट एकदम ध्यान से देखो। मैं इस तरह ले रहा हूँ 5 और 2, मतलब क्या, इस तरह का पेयर हम लोग रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं कि जो एरे ऑफ आई है और उसका कितना सेट बिट है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर दे रहे हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू आवर सेट बिट, यानी कि जिसका भी सेट बिट सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग को रिटर्न कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिंपली क्या करना है, मॉडिफाई कर देना है उसी एरे को। तो बस हम लोग जो 0th इंडेक्स पे है, यानी कि 0th इंडेक्स पे क्या हम लोग का नंबर है, मैं जैसे बताया था कि फर्स्ट इंडेक्स पे लेना है, तो तुम लोग कैसे भी ले सकते हो, फर्स्ट या सेकंड, ये तुम लोग पे डिपेंड करता है। बस यही करना है, बस मॉडिफाई कर दिया हम लोग का आंसर मॉडिफाई हो जाएगा। सो लेट्स सी कि कितना टेस्ट केस इसमें पास कर रहा है। लेट्स सी, सबमिट करके हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे अच्छा गया और अच्छा गया, अच्छा गया और 71 पास किया। बस यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। क्यों? क्योंकि मैं देखो यहाँ स्पेस ले रहा हूँ, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर यहाँ पे अलग एक्स्ट्रा मेमोरी लग रहा है, हम लोग पेयर में ले रहे हैं वो चीज, फिर यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए एक बार और लूप चला रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया। तो अब भैया हम लोग इसको कैसे करें? सो नाउ लेट्स सी। अब ध्यान से समझना कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और जो हम लोग का आंसर है, अब ये लाइन को मैं क्या करूंगा, यहीं पे समझा दूंगा कि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये लाइन क्या कह रहा है हम लोग का, इसीलिए मैं तुम लोगों को पूरा प्रोसेस समझाया था। कि सिर्फ ये लाइन समझाता तो तुम लोग को लगता कि कोई रट के समझा दिया, नहीं। हम लोग को प्रोग्रामिंग कभी रटना नहीं है, हम लोग को अच्छे से समझना है कि एक एक वर्ड क्या कह रहा है। सो लेट्स सी। तो बेसिकली हम लोग का ये जो मैं अभी सेलेक्ट किया हूँ, ये हम लोग का क्या कर रहा है कि जैसे 15 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, तो उसका कितना सेट बिट है, ये हम लोग का फंक्शन दे रहा है बिन एक्स डॉट काउंट 1। और ये हम लोग का बता रहा है कि कितना सेट बिट है हम लोग के जो भी एरे में नंबर प्रेजेंट है, यानी कि 5 का 2, 2 का 2, 3 का 2, 9 का 2, 4 का जितना होगा, 15 का 4। इसी तरह मुझे बता रहा है कि ये कितना सेट बिट कंटेन कर रहा है हर एक नंबर। ओके, ये क्या है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये हम लोग को बता रहा है कि क्या हम लोग जो नंबर है हम लोग का वो कैसे सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि हम लोग को पूरे फंक्शन का, ठीक है, पूरे यहाँ पे फंक्शन का क्या कर रहा है कि सेट बिट काउंट करके हम लोग को दे दे रहा है, सेट बिट काउंट करके दे दे रहा है। उसके बाद हम लोग इसको सॉर्ट कर दे रहे हैं कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू आवर सेट बिट। यानी कि जिसका भी सबसे ज्यादा सेट बिट है उसको हम लोग सॉर्ट कर दे रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हम लोग का सारे नंबर का सेट बिट पता चल गया। उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे रहे हैं कैसे, तो जिसका भी सेट बिट सबसे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग। अगर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू ना लिखें तो ये किस में सॉर्ट हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू आवर सेट बिट। और वो सेट बिट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा ये फंक्शन हम लोग का बिन कॉमा एक्स डॉट काउंट 1। ये 1 क्या है कि कितना नंबर ऑफ सेट बिट प्रेजेंट है वो हम लोग काउंट करके डायरेक्ट रिटर्न करा रहा है। तो ये फंक्शन लिखोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी। ओके, सो देखो यहाँ पे टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया हम लोग का, और टोटल टाइम टेकन भी बहुत ज्यादा कम है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, एक्सपेक्टेड टाइम से। तो होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।